जब प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत दिए 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इनफैक्ट आप अध्यक्ष जी सतीश महाना जी आए हुए थे, माननीय स्पीकर साहब आए हुए थे, तो उनसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अध्यक्ष जी क्या इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर नॉनदलेस अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए विपक्ष को, नहीं तो ये कहेंगे हमें। ये मैं अब जैसे एक बजट का अनुमान आपने रखा कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होंगे, मैं भी अपना एक रेवेन्यू एस्टिमेट आपके सामने रख देती हूँ कि मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा, तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। अब ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कई हमारे विधायक साथी नए भी हैं, पहली बार भी विधायक बने हैं। दिल्ली आपके बगल में, वो पहली बार बने हैं ना, तो दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे जो पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में डाला होता है, उतना लोन दिल्ली की सरकार स्मॉल NSSF लोन, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। अब आपने 50% या 100%, दोनों ही हो सकता है, तो आपने उसका आंकड़ा दिखाया है कि 15,000 करोड़ हम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50% ले सकते हैं, तो 30,000 करोड़ कम से कम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये राज्यसभा में पंकज चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, 2023 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे साल भर पहले राज्यसभा में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही स्पीड से घट रहा है। दिल्ली में ये स्मॉल सेविंग्स फंड तकरीबन 10,000 करोड़ का होता था, 2020-21 तक 8,000 करोड़ पहुंच गया, 2023 के अंत तक ये मात्र 5,000 करोड़ रह गया। तो आप तकरीबन 2,500 करोड़ का, या हो सकता है 3,000 बहुत हो गया, तो 5,000 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। 15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है, तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया।